नमस्कार। एक बार फिर आप लोगों को जलसा क्लास में स्वागत है। जैसा कि दोस्तों मैं आप लोगों के लिए जो क्लास 10th के छात्र हैं उनके लिए मैं मैथ का स्पेशली मैथ का वीडियो इस पर पढ़ा रहा हूं इस समय। तो जो नए छात्र हैं उनके लिए स्वागत है। तो स्वागत, अगर आप लोग नए हैं मेरे वीडियो पर तो मेरे वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए, जो कि आप ऑल नोटिफिकेशन को आप लोगों को क्लिक कर लीजिए, दबा लीजिए, जैसा कि आप लोग नए वीडियो पर मैं नया वीडियो आप लोगों को सही आसानी तरीके से आप लोगों तक पहुंच जाए। चलिए हम वीडियो को देर न करते हुए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए दोस्तों, एक बार फिर मैं आप लोग बता दूं कि प्रश्नावली 1 कभी के मैं शुरू किया था, 3 क्वेश्चन हल कर दिया था। आज हम चर्चा करेंगे कि प्रश्नावली 1 कभी का 4 या 5वां क्वेश्चन से हम अध्ययन करेंगे। ठीक है, चलिए हम शुरू करते हैं 5वें क्वेश्चन पर। ठीक है सर, यह प्रश्नावली 1 कभी का 5वां क्वेश्चन पर हम चर्चा करते हैं। प्रश्नावली 1 कभी मैंने शुरू किया था। प्रश्नावली 1 कभी का हम 5वें क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। तो 5वां क्वेश्चन क्या कर रहा है? कह रहा है कि यदि एचसीएफ 225 और 60 का एचसीएफ 225 और 60 बराबर इतना दे दिया है, 225 गुणे 5 माइनस 10x, तो x का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पर x का मान पूछ रहा है। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे? सबसे पहले 225 और 60 का हमको क्या ज्ञात करना पड़ेगा? एचसीएफ। हमको अगर 225 और 60 का एचसीएफ ज्ञात है, इसे हम क्या पहले 225 और 60 का हमको एचसीएफ ज्ञात करेंगे। यहाँ पर लिखिए 225 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो देखिए सर ये 3 से कटेगा, लिखेंगे 3 7 21। अगर नहीं आ रहा तो सिंपली क्या करेंगे? 225 का ऐसे एलसीएम निकालेंगे। तो लिखेंगे 3 7 21, 3 5 15। फिर सर 75 जो है 3 से कटेगा, हम 3 से कटाएंगे। तो इसे लिखेंगे 3 दूनी 6, 3 5 15। फिर 5 5 25, 5 से कटेगा, फिर ये कटेगा 5 से, 5 एकम 5। ठीक है, अब देखिए 225 का अभाज्य गुणनखंड क्या निकल के आया? 3 गुणे 5 गुणे 5। ये हमारा अभाज्य गुणनखंड निकल के आया 225 का। इसी प्रकार हम 60 का करेंगे। 60 का निकालेंगे, सारे क्या लिखेंगे? यहाँ पर सिंपली जब 60 करेंगे तो सिंपली यहाँ पर 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है, हम 2 से कटाएंगे। तो जब 2 से कटाएंगे तो 2 तिहाई 6, फिर 2 से कटाएंगे, 2 एकम 2 5 10, फिर 3 5 15, फिर किससे कटेगा? 5 से, 5 एकम 5। तो 60 का जो है, तो 60 का क्या निकल के आया है? 2 गुणे मतलब 2 2 3 और 5। इसको हम क्या लिखते हैं? 2 गुणे 3 गुणे 5। ये 60 का हमारा अभाज्य संख्या हो गई। अब हमको एचसीएफ इसका ज्ञात करना है। तो एचसीएफ कितना निकल के आया है? एचसीएफ इसका क्या निकल के आया? एचसीएफ मतलब जो मिलता रहेगा। यहाँ पर देखिए सर 3, यहाँ पर 3 मिल रहा है तो 3 हम लिख देते हैं। यहाँ पर 5 और 5 मिल रहा है तो हम इसको लिख देते हैं 5। तो हमारा एचसीएफ कितना निकलेगा? 3 5 15। हमारे एचसीएफ 15 निकल के आया है। अब सर क्वेश्चन में पूछ रहा है कि एचसीएफ तो 15 निकल गया है, लेकिन हमको यक्स का मान पूछ रहा है। किसका मान? यक्स का मान पूछ रहा है। तो हम यहाँ पर एचसीएफ 15 निकल गए तो यहाँ पर हम रख देते हैं 15। तो लिखेंगे जहाँ इतना है, चूँकि इतना दिया है एचसीएफ 225 और 60 दिया है, 225 गुणे 5 माइनस 10x दिया है। तो इसका मान हम कितना लिखेंगे? 15 दे दिया तो 15 लिखेंगे, बराबर 225 गुणे 5 माइनस 10x। ठीक है सर, तो अब 10x हम इसको इस साइड लेते आते हैं। देखिए यहाँ पर 10x हो गया, बराबर क्या लिखेंगे? इसको 225 में 5 का गुणा करेंगे तो 5 5 25, 2 5 दूनी 10 2 12, 5 दूनी 10 1 11। ये निकल के आया है। और ये 15 उस साइड जाएगा माइनस में हो जाएगा, माइनस 15। ठीक है सर, अब हम क्या करेंगे? 10x इसको हम घटा लेते हैं सिंपली। तो कितना जाएगा? 0 1 1 1। ठीक, तो x बराबर निकल गया 1 1 1 बटे 0 बटे 10, 10 कैंसिल हो जाएगा। तो x का मान कितना निकल गया? फाइनली 111। x मान 111 आ रहा है। यही सर हमको पूछा था, x का मान ज्ञात कीजिए। तो इस प्रकार हमारा क्वेश्चन सॉल्व हुआ। तो x का मान कितना आ जाएगा? ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है, यदि एचसीएफ 120 कार्बा 225 का दे दिया कितना? 15, तो एलसीएम ज्ञात कीजिए। 120 और 225 का एलसीएम ज्ञात करना है हमको। ठीक है, तो यहाँ पर हम सिंपली क्या करते हैं? हमारा एचसीएफ दे दिया है, एचसीएफ 120 और 225 का एचसीएफ दे दिया कितना? 15 दे दिया है। 15 दे दिया तो हमको एलसीएम ज्ञात करना है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे? एलसीएम हमको किसका ज्ञात करना है? एलसीएम इसी का।
125, 120, 225 का हमको एलसीएम ज्ञात करना है। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या लेते हैं, 120 का हम अभाज्य गुणनखंड करते हैं। तो 120 का हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो सिंपली ऐसे करेंगे, 2 छः 12, 2 0 2 3 6, फिर किससे कटेगा, 2 2 एकम 2, 2 पंचे 10, ये 3 से कटेगा, 3 पचे 15, फिर 5 से 5 एकम 5। तो फाइनली हमारा अभाज्य गुणनखंड 120 का जो निकल के आया है, लिखा 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5, ये हमारे 120 का अभाज्य गुणनखंड निकल के आया। ठीक है, इसी प्रकार हम 225 का करेंगे। तो 225 का निकालेंगे, कितना आ जाएगा इसमें, इसे सबसे पहले 3 से कटाएंगे, 3 सते 21, 3 पचे 15, फिर 3 से कटाएंगे, 3 एकम 3 दूनी 6, 3 पचे 15, फिर 5 पचे 25, फिर 5 एकम 5, ये हमारा अभाज्य गुणनखंड 225 का निकल के आया। 225 का अभाज्य गुणनखंड निकल के आया है, लिखेंगे 3 गुणे 5 गुणे 5, ये हमारा 225 का अभाज्य गुणनखंड निकल के आया। तो हमको इसका एलसीएम ज्ञात करना है। एलसीएम पूछा है 120 और 225 का एलसीएम ज्ञात करना है। तो क्या करेंगे, इसके सबसे बड़ी घात किसका, 2 पावर 3, तो 2 पावर 3 ले लेते हैं, फिर 3 की पावर 2, 3 की पावर 2, फिर इसकी बड़ी घात 5 की पावर 2, यही हमारा एलसीएम हो जाएगा। इसको हम सिंप्लीफाई कर देते हैं, तो 8 2 में 3 का बार गुणा करेंगे तो 8 आएगा, 9 में 3 त्रिकाई 9, 5 पचे 25। ठीक है, तो 9 8 72, 9 8 72 गुणे 25। ठीक है, अब इसका गुणा करेंगे, 25 दूना 50, हासिल लगा 5, 25 दूना 50, 25 5 125, 25 6 25 7 175, 177, ये हमारा क्या हो जाएगा, एलसीएम। क्या हो जाएगा, एलसीएम। ठीक है, देखिए कहीं पर गलती ना, आप लोग इसे कैलकुलेशन कर लीजिए, 25 दूना 50, 5 25 7 175, सॉरी 25 दूना 5 हासिल लगा था, 25 7 175, 180, कितना आ जाएगा, 1800। तो हमारा एलसीएम कितना आया है, 1800। तो यही एलसीएम पूछ रहा था, एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो हमारा उत्तर कितना आ जाएगा, यही हमारा क्या होगा, फाइनली आंसर हो जाएगा। ठीक है सर, चलिए हम क्वेश्चन नंबर 7 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि यक्स और वाई का मान हमको ज्ञात कीजिए। यक्स और वाई का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पर देखिए सर, यहाँ पर वाई है, तो वाई देखिए 2 खंडों में बटा है, 4 और यक्स में, फिर यक्स 2 खंडों में बटा है, 3 और 7 में। तो इसको हम क्या बोलते हैं, आप लोगों को बताए थे, इसको क्या बोलते हैं, ब्रिज गुणनखंड। इसको क्या बोलते हैं, पूरे प्रोसेस को ब्रिज गुणनखंड। अगर मेरे ब्रिज गुणनखंड के बारे में नहीं देखे हैं तो मेरे वीडियो पर जाके देखिए, उसमें ब्रिज गुणनखंड अच्छी तरीके से बताया गया, ब्रिज गुणनखंड होता क्या है। तो हम इसे ही ब्रिज गुणनखंड के द्वारा हल करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमको मेनली यक्स और वाई का मान ज्ञात करना है। किसका मान ज्ञात करना है, यक्स का और वाई का हमको मान ज्ञात करना है। देखिए सर, यहाँ पर यक्स है ना, यक्स देखिए 2 खंडों में बटा हुआ है ना, तो हम लिखेंगे यक्स बराबर, इसका हम गुणा कर देते हैं 3 गुणे 7। इसको हम 3 गुणे 7 लिख देते, तो यक्स का मान कितना निकल के आया है, 3 सते 21। हमारा यक्स का मान कितना निकल के आया है, 3 सते 21, मतलब 21 आंसर आ गया। इसी प्रकार जब वाई का मान निकालेंगे तो वाई देखिए, वाई बराबर क्या लिखेंगे, देखिए 4 गुणे, यहाँ पर कितना है, यक्स, यहाँ पर हम यक्स लिख देते हैं। ठीक है, तो वाई बराबर, देखिए सर हम यक्स का मान निकाल चुके हैं, यक्स का मान कितना है, 21, लिखेंगे 4 गुणे 21। तो हम सिंप्लीफाई कर देते हैं इसको, वाई बराबर 4 एकम 4 दूनी 8, मतलब 21 4 84। तो हमारा कितना वाई का मान कितना निकल के आया है, 84। ठीक है सर, कि 18 और 117, 18 और 117 यहाँ पर दे दिया, 18 और 117, 18 और 117 का एचसीएफ को इतने के रूप में दर्शाता है। मतलब एचसीएफ 18 और 17 का एचसीएफ कितना है, एचसीएफ को इतने के रूप में दर्शाता है, मतलब इसका एचसीएफ है 18m माइनस 117 के रूप में दर्शाया गया है। तो हमको यम का मान ज्ञात करना है, तो यही यम का मान पूछ रहा है, यम का मान कितना होगा। साथ ही 18 और 117 का एलसीएम ज्ञात कीजिए। साथ ही पूछ रहा है 18 और 117 का एलसीएम, एलसीएम किसका पूछ रहा है, 18 और 117 का, यही हमसे पूछ रहा है। ठीक है, चलिए हम इसको हल करते हैं। दिया 18 और 117, एलसीएम कितना दे दिया, एलसीएम इतना दे दिया है, हमको एलसीएम निकालना है। ठीक है, एलसीएम देखिए हमको निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, 18 का हम अभाज्य गुणनखंड करते हैं। तो इसे लिखेंगे 2 9 18, 3 से कटेगा 3 त्रिकाई 9, फिर 3 से कटेगा 3 एकम 3। तो 18 का हमारा अभाज्य गुणनखंड क्या निकल के आया है, लिखेंगे क्या,
2 गुणे 3 गुणे 3, ये 18 का हो गया भाज्य गुणनखंड। इसी प्रकार 117 का करेंगे, 117 का, फिर ये 3 से कटाएंगे, 3 त्रिकाई 9, 3 9 27, ठीक है, 3 एक कम 3, 3 त्रिकाई 9, फिर 13 से कटाएंगे, 13 कम 13, ये हमारा भाज्य गुणनखंड 117 का आ गया। तो यहाँ पे लिखेंगे 117 बराबर 3 गुणे 13, ठीक है, ये 18 का 2 गुणे 3 गुणे 3, 117 का 3 गुणे 3 गुणे 13, ये हमारा हो गया। तो अब हमका क्या करना है, इसका हमको एचसीएफ ज्ञात करना है। तो एचसीएफ हमारा क्या हो जाएगा, एचसीएफ देखिए यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 3 है, 3 है, 3 है, तो हम हमारा एचसीएफ 3 गुणे 3 बराबर कितना हो जाएगा, एचसीएफ 9। तो हमारा एचसीएफ कितना निकल के आएगा, एचसीएफ बराबर 9। तो हम एचसीएफ यहाँ पर लिख देते हैं कि एचसीएफ बराबर दिया 18m माइनस 117, हमारा एम का मान ज्ञात करना है इसमें। तो हम एम का मान निकाल लेते हैं। तो एचसीएफ हमारा 9 है बराबर 18m माइनस 117, इसको इस साइड लेते हैं कि आते हैं हम लेफ्ट हैंड साइड में। तो 117 प्लस 9, तो 18m 9 7 16 2 1, यम बराबर कितना हो जाएगा 126/18। तो हम क्या करते हैं 126 18 कटाएंगे, तो ये कटेगा 3 से, 3 चौक 12, 3 दूनी 6, 3 छक 18, 6 सत्ते 42, यम बराबर कितना आ जाएगा 7, यम बराबर 7 आ गया। तो हमको अब यम बराबर 7 आ गया, यही पूछा था यम का मान, और एचसीएफ इतना आ जाएगा। और हमको एलसीएम पूछा है, तो एलसीएम निकालने के लिए सर क्या करेंगे, 3 पावर 2 दिया है, तो एलसीएम कैसे करेंगे, सबसे बड़ी का 3 पावर 2 है, तो देखिए ये 3 पावर 2, 3 पावर 2, तो हम 3 पावर 2 लिख देते हैं। बचा क्या, 2 बचा और 13 बचा, 13 दूना 26, 13 दूना 26, तो हम 9 का गुणा कर लेते हैं, 9 छक्का 54, 80 लगा 5, 9 दूना 18, 18 5 23। तो हमारा एलसीएम कितना निकल के आया है, हमारा एलसीएम कितना रहेगा 2 3 4, हमारा एलसीएम कितना निकल के आया 234, ठीक है। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 9 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर जांच कीजिए कि क्या प्राकृतिक संख्या n के लिए 6 पावर n अंक 0 पर समाप्त होगी। यहाँ पर दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि क्या सिद्ध कीजिए कि क्या प्राकृतिक संख्या को किसी भी प्राकृतिक संख्या के लिए 6 पावर n का मान, इसका मान 0, इसका इकाई का क्या होगा 0। तो ठीक है, तो किसी भी n का मान किसी भी प्राकृतिक संख्या के लिए, जैसे n का मान किसी भी प्राकृतिक संख्या के लिए हम बारी बारी 6 पावर n का मान रखेंगे, n का पावर 0 रखेंगे, फिर n का मान 1 रखेंगे, फिर 2, फिर 3, फिर 4, प्राकृतिक संख्या बोला है ना, किसी भी प्राकृतिक संख्या n का मान 1 रखेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक रखते चले जाएंगे। तो दिखाना है हमको 6 पावर n का मान जो इकाई का अंक है 0 प्राप्त होता है कि नहीं। तो हम 6 पावर 1 रखते हैं, तो इसका मान 6, 6 पावर 2 रखेंगे, n का मान 1 यहाँ पर, फिर n का मान 2, तो ये इसका मान कितना 6 36, फिर n का मान 3 रखेंगे, 6 पावर 3 6 का 216। इस प्रकार देखेंगे कि इकाई के मान 6 कभी भी 0 नहीं प्राप्त आ पाएगा, ठीक है, 0 कभी प्राप्त नहीं। यहाँ पर बोल रहा है कि 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13 और 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5 ये भाज्य संख्या है, क्यों है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए 7 गुणे 11 गुणे 13 है, तो यहाँ हम इसका गुणा कर लेते हैं। 7 गुणे 11 11 77 गुणे 13 प्लस 13 13 पचे, अब 13 का पहाड़ा पढ़ेंगे, इसमें हम गुणा करेंगे। 13 पचे 65, 93 91, 93 91 हासिल लगा 9, 93 91 91 9 100, 91 9 100 प्लस 13, ठीक है। अब इसको जोड़ लेते हैं, तो देखिए 3 1 4 1 0 1, देखिए हमारा इसका उत्तर 1014 आ गया। अब 1014 ये जो अभाज्य संख्या, मैंने भाज्य संख्या आप लोगों को अच्छी तरह बताया था कि भाज्य संख्या वो संख्या होती है जो 2 से ज़्यादा कट रहा हो, 2 से ज़्यादा संख्या से कट रहा हो, तो उसे हम क्या बोलते हैं, भाज्य संख्या। तो इसे देखिए 1 से कटेगा, 2 से कट रहा है, और किससे कटेगा, 2 से 4 से कटेगा, 4 से नहीं कटेगा, 5 से 6 से। अब इस प्रकार देखेंगे कि ये एक संख्या 1014 से कट रहा है, मतलब 2 संख्या से ज़्यादा कट रहा है, 1 2 3, तो ये संख्या भाज्य संख्या हो जाएगी। क्या हो जाएगी, ये
भाज्य संख्या। भाज्य संख्या इसलिए हो जाएगी कि इससे गुणनखंड 2 से ज़्यादा आ रहे हैं, इसलिए क्या हो जाएगी भाज्य संख्या। 2 गुणनखंड से ज़्यादा आ रहा है, 2 गुणनखंड से लिखेंगे, 2 गुणनखंड से ज़्यादा आ रहा है, 2 गुणनखंड ज़्यादा आ रहा है, मतलब 2 संख्या ज़्यादा विभाजित हो रही है, इसलिए इसे हम भाज्य संख्या कहते हैं। इसी प्रकार इसको देख लीजिए, देखिए ये इसको गुणा करेंगे, 5 जोड़ेंगे तो ये देखिए कितना आ जाएगा, 2 पंचे 10, 3 चौक 12, 6 सत्ते 42, 12 गुणे 10 प्लस 5, इसको हम गुणा करेंगे, 12 दूना 24, 2 12 चौक 48, 48 2 50 गुणे 10 प्लस 5, यहाँ पर लिखेंगे 50 40 प्लस 5, लिखेंगे 50 45, ये हमारा इसका उत्तर आ जाएगा। लेकिन पूछ रहा है क्या ये भाज्य संख्या है, भाज्य संख्या क्यों है, भाज्य संख्या ये है, ये 1 से कटेगा, ये 3 से कटेगा, 5 से कटेगा, और कोई संख्या से स्वयं में संख्या से कटेगी, तो देखिए ये भी संख्या क्या हो जाएगी, भाज्य संख्या 2 संख्या से ज़्यादा कट रहा है, इसलिए ये भाज्य संख्या हो जाएगी। तो इसे लिखेंगे 2 गुणनखंड से, मतलब 2 संख्या ज़्यादा कट रहा है, या 2 संख्या से ज़्यादा विभाजित हो रहा है, या कट रहा है, इसलिए क्या हो जाएगी भाज्य संख्या। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ कि आप लोगों को जो क्वेश्चन बताया है आप लोगों को समझ में आया होगा। तो जो क्लास 10 के छात्र हैं तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, जैसे आप लोगों को नए वीडियो जब अपलोड हो तो आप लोगों को नोटिफिकेशन आप लोगों को आसानी के साथ पहुंच जाए। ठीक है सर, चलिए हम अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।